अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे बाद मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट मिली है कि मैं मजबूर हो गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। भाईजान ये है Xiaomi का 2K गेमिंग मॉनिटर G27QI। अच्छा, ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि भाईजान 2K के अंदर इससे सस्ता मॉनिटर आपको नहीं मिलेगा। इसके क्लोजेस्ट जो है वो MSI का है, मैग समथिंग। लेकिन वो भी 70,000 का है और ये ऑफिशियल इसके चैनल के थ्रू आ रहा है, जिनके ऑथराइज डीलर है यहाँ पे माई स्टोर डॉट टीके वाले, उनसे मैंने लिया है। और इनका यहाँ पे है ऑफिस अपना मॉडल टाउन के अंदर। आप डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं, 200 रुपये डिलीवरी चार्ज ने विद इन लाहौर। आप खुद जाके भी ले सकते हैं। मुझे था कि वो शायद चेक चेक कराएंगे, डिस्प्ले में अक्सर इशू आता है। लेकिन उन्होंने इसी तरह दिया। मैंने उनसे पूछा कि इसमें कोई इशू तो नहीं आएगा। उन्होंने कहा ये पिन पैक डब्बा है, इसको आप जाके ओपन करें और वीडियो बना लीजिएगा। तो मैंने दिल में सोचा वीडियो तो मैंने बनानी है, तो अब इसको ओपन करेंगे और बिल्कुल पिन पैक है। इसकी जो स्पेक्स हैं फीचर, तो मैं आपको आगे चलता बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि भाईजान ये 180 हर्ट्ज के साथ है, 27 इंच है और 2K है। 2K का मतलब ये है कि इसके रेजोल्यूशन जो है वो 1080p और 4K के दरमियान में आते हैं, जो कि एक स्वीट स्पॉट होता है गेमर के लिए फॉर द 27 इंच। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें 1080p से ज़्यादा अच्छे रेजोल्यूशन हैं और 4K के लेवल के नहीं है। और इतने बड़े डिस्प्ले साइज पे 4K का फ़ायदा भी कोई नहीं होता। इतनी डिटेल्स आपको मॉनिटर में विजुअली नज़र भी नहीं आती। तो ये एक बेस्ट गेमिंग मॉनिटर होता है अगर आप 27 इंच के अंदर आप 2K मॉनिटर लेते हैं। तो देखते हैं, इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे। पिछला मैंने गीगाबाइट का यहाँ पे मैंने लगा हुआ है, जो मैंने लिया था तकरीबन 1.5-2 साल पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह साल बाद ही उसने जवाब दे दिया और वो तकरीबन फौत होने के करीब है। तो इसलिए मुझे मॉनिटर ये लेना पड़ा। और मज़े की बात है कि ये बड़ा सस्ता मॉनिटर है। इसकी प्राइस में मिली है तकरीबन 56,500। जो वेबसाइट पे लिस्टेड है वही इसकी प्राइस है। माई स्टोर से आप भी ले सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं और फिर मैं इसका आपको बकायदा स्पेक्स भी बताता हूँ। मेरा ख्याल है मैं सीट से ओपन कर रहा हूँ और बैक से तो नहीं है। हाँ, यही बनता है। ओ, ये देखिए। क्या है ये? भाई साहब ने तो इसमें डाल दिया। इंडिया में केबल है और बुकलेट है, पीसी है, फ्यूज है। ओपन करते हैं इस खूबसूरत डिस्प्ले को। देखा है ये बहुत स्क्रीन है भाई, बहुत स्क्रीन है। ये देखिए, मतलब कि ना होने के बाद वो प्रीमियम, मतलब कि ये भी, ये वो उसके आधे का भी आधा हिस्सा है। इतना स्लिम और स्मार्ट। चीज़ भी बहुत छोटी सी और लोगो भी जो है ना वो ज़्यादा इस तरह का प्रोमिनेंट सा नहीं है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो बड़ा ये स्लिम और स्लीक किस्म का डिस्प्ले है। और बैक से भी दिखा देता हूँ मैं। एक जैसी पर्पल बटन है जो है, जिससे आप ये इसकी कन्फिगरेशन वगैरह करेंगे। और बाकी इसमें आई थिंक 2 पोर्ट्स हैं HDMI की और 2 पोर्ट्स हैं डिस्प्ले पोर्ट DP की और एक हेडफोन्स की। और इसका DC इन है। आप इसका अडोप्टर लगेगा। अच्छा, मुझे अडोप्टर अभी तक नज़र नहीं आया इसका चार्जर। और ये निकलेंगे चीज़ें इसकी बात। इसका है चार्जर, ये प्लेट है, हैवी प्लेट, और ये मेटल की है। मैं अगर आपको अपना दिखाऊं ना, ये गीगाबाइट का इससे महंगा लिया था और प्लास्टिक प्लेट्स थी। और मैं बस बहुत डिसपॉइंट हुआ उससे, गीगाबाइट से। और मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे तो मुझे पता चला कि जनाब गीगाबाइट के तो इसके तो डिस्प्लेज में बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स आ रहे हैं और ये तो मॉनिटर साल से पहले भी ख़राब हो गया, लोगों का साल बाद भी ख़राब हो गया। तो मैंने बड़ी गलती की कि रिव्यूज़ पढ़ के नहीं लिया था। बस बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मार्केट में जो अवेलेबल होता है बेस्ट ऑप्शन वो हम ले लेते हैं। लेकिन इसके मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है।
ये मॉडल भी लेटेस्ट है 2025 का। इसके अगेंस्ट अगर आप उसका व्यू सोनी वगैरह के लेंगे तो वो मॉडल भी आपको 2024 के और 23 के मिलेंगे। और इस टू के तो खैर आपको मिलेगा भी नहीं इस प्राइस में। ये भी मेटल है और ये प्लेट भी मेटल की है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, उसको खड़ा करते हैं अपने पैरों पे। भी रखते ही इतना प्यारा लगेगा ये रखा हुआ भी। अच्छा ये तो इस तरह चला गया। अब यहाँ पे दो लग जाएंगे स्क्रू, स्क्रू लगाए थे। अगर मैं आपको इसकी कुछ स्पेक्स बताता रहता हूँ। ठीक है, साइड पे कर लूँ। इसमें स्क्रू लगा लें। अच्छा अभी स्पेक्स इसकी ये है कि ये इसकी जो ब्राइटनेस है ना वो 300 निट्स है। आप जो बाकी मॉनिटर्स लेंगे ना वो सारे 250 निट्स के होंगे। इसकी ब्राइटनेस भी बाकी मॉनिटर से ज़्यादा है। और फ्री सिंक है इसके अंदर। जी सिंक या एएमडी सिंक नहीं है, लेकिन फ्री सिंक भी एएमडी सिंक ही होता है। वो ठीक है, टेयरिंग वगैरह नहीं होगी गेम्स में। और 1 ms का इसका रिस्पॉन्स टाइम है। तो गेमिंग के लिए तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। एफपीएस वगैरह जो खेलते हैं वैलोरेंट वगैरह। और तीसरी चीज़ ये है कि इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 180 है। अब मैंने कहीं पे भी 180 का इसका ओवरक्लॉक का वर्ड नहीं देखा। बाज़ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो उसको कम स्पीड पे टेस्ट करते हैं और ओवरक्लॉक दे देते हैं जी, ओवरक्लॉक 145 या 180 कर लें आप। तो उसमें इसके वारंटी वॉइड का होता है। वारंटी तो खैर यहाँ मिलती भी नहीं बाकी चीज़ों की। इसकी 3 मंथ की वारंटी इन्होंने कहा है मुझे। और जो बाकी लोग देते भी हैं यहाँ पे 10 मंथ्स वगैरह की, वो भी सारा काम लोकली होता है। तो ये चूँकि ऑफिशियल स्टोर की है तो ऑब्वियसली इनकी वारंटी बहुत बेहतर होगी। और उनके सारे नंबर वगैरह आफ्टर सेल्स सपोर्ट वगैरह लगी हुई थी वहाँ पे। तो ऑब्वियसली वो इन बाकी स्टोर्स की जो सर्विस है जो बराए नाम होती है उससे तो बेहतर ही होगा ये। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो होता है रिफ्रेश रेट वो 180 हर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट है। यानी कि 180 हर्ट्स इस सुपर स्मूथ सिल्की स्मूथ स्क्रीन आती है। मतलब कि मैं पहले नहीं यूज़ करता था। मेरा भाई गेम में खेलता था, कहता मैं 60 हर्ट्स वाले 70 हर्ट्स वाले मॉनिटर यूज़ करता था। तो मेरा भाई कहता था एक बार यूज़ करके देख तू 120 तो वापस कभी नहीं जाएगा। और वाकई इसकी बस बात बिल्कुल ठीक है। वो दिन है आज के दिन है। मैंने गेम्स वगैरह तो अब खेलनी नहीं होती। तो मुझे लेकिन ये है कि 60-75 हर्ट्स पे और मुझे लगता है कि पता नहीं क्या कुछ कमी है। और वो वाकई ऐसी कहता है कि वो स्मूथ और बटरी एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल रहा होता जो आपको 120 हर्ट्स प्लस पे मिल रहा होता है। तो मेरी तो अब वो मजबूरी बन गई, मैं उसे नीचे काम नहीं कर सकता। और रही बात इसके कलर्स की तो इसका 100% RGB है। तो 99% लोगों के लिए ये ओके है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जो होंगे शायद उनके लिए सूटेबल ना हो, लेकिन जो गेमर्स हैं और जो जिस तरह नॉर्मल वर्किंग जो करते हैं ऑफिस वगैरह की, जैसे सिंपल डेस्कटॉप होता है एक्सपीरियंस, वो उन 99 यानी कि 99% लोगों के लिए ये मोर देन इनफ है। कोई 1% जो इंतहाई प्रोफेशनल किस्म के फोटोग्राफर वगैरह कोई एडिटिंग वगैरह में जो इन्वॉल्व हैं उनको शायद कलरिंग में कोई इशू है। अदरवाइज 100% RGB और DCPI भी इसका है, मतलब 90+ समथिंग है, इज़ मोर देन इनफ फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कम्युनिटी। अच्छा भाई मैंने तो अपनी तरफ टाइट कर दिया फुल। और अब मैं इसको मॉनिटर को फिट करने की कोशिश करूँगा। इससे तो इंतजार नहीं रहेगा कब इसको मैं चलाऊँ। हाँ तो टच कड़क हुआ आइए डेंजरस। ये वाले हैं ये
ऊपर टिल्टिंग की ऑप्शन तो है ऐसे, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जो गीगाबाइट मेरा G275 ये ऐप, ये इसमें बाकायदा इसका स्टैंड है, ऊपर नीचे भी हो जाता है। पर मुझे ये इसकी जो स्लीकनेस है ना, ये बड़ी प्यारी लगी। मैं आपको अपना दूसरा वो भी दिखाता हूँ। और ये इसकी लाइन आ गई, ख़राब हो गई, बट यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसका। नीचे प्रिंटिंग का ऑप्शन उसके अंदर है ही, लेकिन ऐसे ऊपर नीचे का स्टैंड का क्या फ़ायदा जो मॉनिटर ही फ़ायदा हो जाए। अच्छा, मैं ढूंढ के ना पावर केबल लेके आया हूँ कि पावर केबल लगाऊंगा। जब मैं पावर केबल लगाने लगा तो पता चला कि अभी पीछे तो पावर केबल की पोर्ट ही नहीं है। फिर मुझे याद आया कि भाई इसका तो अडॉप्टर है, अब आपने किसी को बताना नहीं है, ये हुआ था। तो मुझे नहीं पता कि ये अडॉप्टर ख़राब हो जाएगा तो दोबारा इनसे मिलेगा कि नहीं। एनीवेज 48 वाट की रेटेड पावर है इसकी, और इसके इस पर भी लिखी हुई थी, और 48 वाट का ही ये आउटपुट अडॉप्टर है। तो चलें, होपफुली कि ये ख़राब ना हो तो अब तो जब होगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन ये सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इसकी, और ये तो है कि Xiaomi की प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं और पायदार होती हैं। सबसे अच्छी बात है कि पायदार होती हैं, और बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त है, तो लग रहा है कि ये चीज़ें पायदार होगी। इसको हम लगाते हैं। तार छोटी, चलो ट्राई करते हैं कि हमारी स्टेशन तक ये पहुंच जाए। और हमारी किस्मत अच्छी कि ये हमारी एक्सटेंशन तक पहुंच गई। रेडियम केबल लगाता हूँ मैं इसके ऊपर। ऑलरेडी इसी ऊपर लगी हुई है, न्यू पुरानी यूज़ करूँगी। डिस्प्ले बोर्ड भी है, आई डोंट नो उसका क्या पर्पज़ है, स्टैंडर्ड एरिया में चल रहा है। अच्छे है, इसको करते हैं ट्राई। ऐसे मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादातर HDMI केबल से चलती हैं। लेट्स सी व्हाट वंडर्स इट कैन डू। ये मेरा डेस्कटॉप आ गया, मेरा डेस्कटॉप आ गया, मेरा डेस्कटॉप आ गया। इसके ऊपर हो वीडियो आ गई भी, वीडियो आ गई। अब इसको हमने चेक कर लिया, हम वो था वो बंद हो गया, और ये चेक कर, और तेरी खैर 4K वीडियोस HDR। जरा सा रुक जा, गर्मी की आई शाम, 41 का है दर्जा दर्जा हरारत, निकलती 47 हुई फिट धूप नहीं लगे आ रहा प्यास भाई, पर फटाफट तभी आ 47 गया हूँ मैं, आया 4K करने शरारत, जरा 4K। ख्याल मचा ताकि चिल गुजरे लाइफ। लेट्स गो। मेरे लिए कंफर्ट, इसको चाहिए बचत, इसके लिए स्पीड। इन ड्राइव राइड्स ऐसे जैसे आप चाहें। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, झींगा लाला।
तो मैं आपको बताता हूँ इसकी पर्ची ऑफिशियल, ये माइस्ट्रो की पर्ची ऑफिशियल और 56,500 की इनवॉइस आप देख लें आज की डेट की। बहुत अच्छा डिस्प्ले है और मैं दोनों यूज़ करूँगा मॉनिटर। बाकी स्पेक्स तो मैंने आपको बता ही दिए थे। और इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं। Nope, nothing. I'm not missing anything. So this is it, and I have to now go and check the video, check the display myself. So stay tuned till the next video. और next video से उम्मीद है कि मैं अपनी जो long time promised videos हैं business की वो start करूँगा। तो चलें दुआ करते हैं हमें तौफीक अता फरमाए और आप उनको सलामत रखे। Till the next video, Allah Hafiz.